वालेकुम, मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान जहीर। आईसीसी वर्ल्ड कप का आज 32वां मैच साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। मेगा इवेंट की अगर बात की जाए तो जनूबी अफ्रीका ने 6 मैचेस खेलकर 5 में कामयाबी हासिल की और 1 में नाकाम हुई, जबकि अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो उन्होंने भी 6 मैचेस खेले हैं, जिनमें से 4 मैचेस उन्होंने जीते हैं और 2 में वो नाकाम रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर इनके वर्ल्ड कप के स्टैट्स के हवाले से बात करें तो दोनों टीमें 8 दफ़ा मद्दे मुकाबले आ चुकी हैं और 6 दफ़ा जो है वो न्यूजीलैंड विक्टोरियस रही है, 2 दफ़ा साउथ अफ्रीका रही। और ओवरऑल स्टैट्स देखें तो वो तो ओबियसली बड़ा डिफरेंस है साउथ अफ्रीका की विक्ट्रीज का। 71 मैचेस हुए, 25 टाइम जो है न्यूजीलैंड विक्टोरियस रही और 41 टाइम जो है वो विक्ट्री साउथ अफ्रीका ने अपने नाम की। तो वर्ल्ड कप के स्टैट्स डिफर कर रहे हैं दूसरे स्टैट से और आज देखते हैं किसका पलड़ा ज्यादा भारी रहता है। हम तो दुआ कर रहे हैं कि बस आज जो है ना साउथ अफ्रीका ही जीते। आज सारे हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, डिजर्व करते हैं ना, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। हमसे भी जीते अब जो इफ एंड बट्स वाली गेमें शुरू हो गई है और हमारी ख्वाहिशात दुआएं भी लोगों की चल रही हैं और जिस तरह कल कहा था आपके पहले दुआएं भी चल रही है। अब देखते हैं क्या सिलसिलाकार चलता है जी। आगे बढ़ते हैं जी, अपने पैनल्स की तरफ बढ़ते हैं। हमारे जो लेजेंड्स हैं वो हमारे पूरी वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन में हमारे साथ होंगे। इंडिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं वन एंड ओनली रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और पाकिस्तान में हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं एक और लेजेंड आकिब जावेद। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है आप भी? ठीक ठाक। आज लगता है कुछ थोड़ा सा ना गला शला नहीं, बहुत खराब। कल उधर ग्राउंड में गया हूँ, हाई परफॉर्मेंस 4 घंटे ग्राउंड में रहा हूँ। अच्छा, तो वो जो चोक हुआ है, सर में दर्द, आंखों से पानी, सब बिड़ा गर्क हो गई। अच्छा, वैसे स्मॉग का बहुत बुरा इफेक्ट है, इसलिए कहा यह जा रहा है कि मास्क पहने आप जब भी जाएं, फिर तक कि जब आप ग्राउंड्स वगैरह में जाते हैं। जो प्लेयर देखें बेचारे जो सारा दिन खेलते हैं, मास्क पहन के फिजिकल एक्टिविटी वैसे की नहीं जा सकती, रेकमेंडेड भी नहीं है। हम भी नहीं कर सकते, ना शो कर सकते। मास्क पहन के शो करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। रमीज सर की तरफ हाँ, उनकी तरफ बढ़ते हैं। रमीज भाई, कल के हवाले से अगर थोड़ी सी हम बात करें तो जहाँ हम विक्ट्रीज की बात करते हैं, पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म किया, हर डिपार्टमेंट में बड़ा अच्छा किया। बट अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं विक्ट्रीज के अंदर होता है कि आपके लूप होल एड्रेस नहीं होते, हाइड हो जाते हैं। हमने देखा कि हमने विकेट्स तो लेते थे, 60 वेवर्ड बॉलिंग भी हमें नज़र आई, हमने वाइड भी की, एक्स्ट्रा रन्स भी दिए, कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम भी नज़र आए। बैटिंग तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि फ़खर ने एक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेल के वन साइडेड मैच कर दिया, बट बॉलिंग में कोई ना कोई हमें मसले नज़र आ रहे हैं। कैसे देखते हैं परफॉर्मेंस को आप? अभी और कंसिस्टेंसी की जरूरत है, आप ठीक कह रहे हैं, इसलिए कि बॉलिंग जो है वो अप एंड डाउन थी। 3 विकेटें पावर प्ले में लेने के बाद तो ये मेरा ख्याल में 150 पे टीम को ऑल आउट कर देना चाहिए था। 50-60 रन ज्यादा करवा दिए और इसीलिए कि वो जो प्रेशर बिल्ड अप नहीं हुआ। तो ये तो खैर बांग्लादेश जैसे कि जीतना भूल गए हैं, अब कंपेटिटिव भी नहीं थे इस पिच के ऊपर। 200 तो कहीं से काफी स्कोर नहीं था, मगर जीत होती है। देखिए, पाकिस्तान छोटे छोटे माइलस्टोन्स के लिए तरसते रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। सो चाहे आप बांग्लादेश के खिलाफ जीते हैं जो कि एक लूजिंग सीक्वेंस में वो गिरी हुई है, वो भी बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए एक अचीवमेंट है, क्योंकि जीतना में उतना ही जोर लगता है। मैं कई दफा कह चुका हूँ कि चाहे आप बांग्लादेश से जीते या आप ऑस्ट्रेलिया से जीते, जोर उतना ही लगता है। आपकी उतना फोकस, उतनी मेहनत, तो मेहनत जो है इसमें और कंसिस्टेंसी लानी है। आपकी जो डिलीवरी है ना, एग्जीक्यूशन, उसमें और कंसिस्टेंसी लानी है। मगर फखर के आने से हुआ ये है कि एक तो जो एग्रेशन मिसिंग था टॉप ऑर्डर में, जब ये चलते हैं तो खूब चलते हैं, ये ब्रूटलाइज कर देते हैं ऑपोजिशन को और फिर वो खौफ हटा देते हैं और डग आउट में एक तरह से कामनेस लेके आते हैं, दिल बड़े करवा देते हैं ये जी। तो इस लिहाज से भी बड़ी इंपॉर्टेंट ये सिलेक्शन थी। अच्छा हुआ वो फॉर्म दिखाई उन्होंने। कहीं यहाँ पे फ्लॉप शो हो जाता तो फिर पाकिस्तान के मसले मसाइल और बढ़ जाने थे, क्योंकि हिट एंड मिस पे अभी तक चल रहे हैं कई दफा हमारा बैटिंग ऑर्डर। फिर से अब्दुल्ला शफी एक अच्छी इनिंग्स खेलते हुए उसको ग्रेट इनिंग्स नहीं बना सके। फखर जमान को भी सेंचुरी करनी चाहिए थी। पाकिस्तान को हंड्रेड्स की जरूरत है अब से लेके आखिरी मैच तक। और देखें कोई आउटसाइड चांस बनता है तो एक मोजे से बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रमीज सर, लेकिन अगर हम बांग्लादेश की परफॉर्मेंस की बात करें तो उनकी टीम हमें कल बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड नजर आई और बैटिंग में एक जैसी गलतियां करते रहे। फिर हमें नजर आया कि वो पार्टनरशिप लगाने की कोशिश करे 1-2 बार, लेकिन वो कैपिटलाइज उस तरह से नहीं हो पाई। फिर हमने देखा कि वो रेगुलर इंटरवल पर विकेट लूज करते रहे और वेवर्ड शॉट्स पर भी वो करते रहे। आप क्या समझते हैं, अगर वो कंसिस्टेंट होकर खेलते, अच्छा खेलते, तो क्या रन ज्यादा बना सकते थे?
देखिए किसी वजह से इस हालत में है ना, कभी गेम को ठीक रीड नहीं किया, कभी अपने आप को बैक नहीं किया, कभी स्टेज फ्राइट हो गई, कप्तान का आउट ऑफ फॉर्म होना, पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, सो उससे भी दिल दहल जाता है, फिर रेपुटेशन को खेलना, ना कि बॉल को खेलना, और 50 ओवर से पहले ऑल आउट एक सादा सी पिच के ऊपर। बांग्लादेश के मसले मसाइल बेइंतहा हैं और इनको वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाने की जरूरत है, जहाँ पे ये देखें कि टैलेंट को कैसे और आइडेंटिफाई करना है, कैसे निखारना है, क्योंकि बॉलर्स के पास पेस है। देखिए ये बुरा बॉलिंग अटैक नहीं है, फास्ट बॉलिंग अटैक, क्योंकि मुस्तफीज जो है वो उनकी शानदार चेंज ऑफ पेस है, बाकी तस्कीन है या शरफुल है, इनके पास अच्छी खासी पेस है, पर इट्स जस्ट कि वो भी कंसिस्टेंसी के मारे हुए हैं, नहीं एक जगह पे बॉल करते, 40 करके बल्लेबाज आउट हो जाते हैं। इनफैक्ट एवरेजेस बताती हैं किस पाई की टीम है, अगर आपके टॉप ऑर्डर की एवरेज ही 30s में है तो इसका मतलब है 30 रन करने के बाद फिर उनको एक तरह से गशी का दौरा पड़ जाता है और वो आउट हो जाते हैं। तो जब तक कि आप होलसम परफॉर्मेंस तीनों शोबों में क्लास की नहीं प्रेजेंट करेंगे, आप वर्ल्ड कप जैसी स्टेज के ऊपर बार बार एक्सपोज होंगे और फिर हारने की आदत हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली ये भी होता है, आप जीतना ही भूल जाते हैं। तो बांग्लादेश को बहुत काम करना है इस सिलसिले में, जीतना है, और जब हारे तो पेंट दिखें, जैसे कि उनको अफसोस हुआ है। मैं समझता हूँ कि बॉडी लैंग्वेज और ज्यादा अफसुर्दा होने की जरूरत है, ताकि आप माहौल बना सकें कि हम हारे हैं और ये हम अफसुर्दा हैं और हम इससे सीख के अब आगे बढ़ेंगे और हम उस हालत में दोबारा नहीं जाएंगे, क्योंकि बड़ी ऑफुल हालत होती है। देखिए जब आप हार रहे होते हैं आपकी प्राइड जो है वो हिट होती है, और प्राइड बांग्लादेश की बहुत दफा हिट हो रही है। ये तो दाद देनी पड़ेगी इनके क्राउड्स और फैंस की, क्योंकि इनको अभी भी बैक करते हैं। कोई और फैंस होते तो अभी तक दिल हार के, मगर तांते बंधे हुए थे आज लाइनों के ईडन गार्डन के बाहर, जो कि ढाका से या बांग्लादेश से फैंस यहाँ पे आए, उनको दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि चाहे जैसी मर्जी ये टीम करे वो फिर भी इनको बैक करते हैं। बिल्कुल सही है जी। जी आके भाई, बात थोड़ी सी आपकी भी ओपिनियन डेफिनेटली हम लेना चाहेंगे। फ़खर को नहीं खिला रहे थे, एक मैच खिला के बाहर कर दिया, और एक प्लेयर जो इम्पैक्ट प्लेयर था, और ODI T20 में वैल्यू इसकी होती है, जो इम्पैक्ट प्लेयर होते हैं, मैक्सवेल की बात कर रहे हैं, क्लासन की कर रहे हैं, वार्नर की कर रहे हैं। ये माइंडसेट जो टीम हमने बनाई थी इधर बैठ के, ठीक है, चलें आपका तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बट एक कॉमन सेंस की बात नज़र आ रही थी हमें भी कि ये प्लेइंग 11 बनती है। वो 6 हार के बाद आपको 6 मैचेस के बाद समझ आई नहीं, अच्छा ये कॉम्बिनेशन है इस माइंडसेट को, और इतना बड़ा प्लेयर जिसने एक मैच में इतने छक्के मार दिए जो आप पूरी टीम नहीं मार सकी, कैसे देखते हैं? और आकिब सर 2 मैचेस में तो मैं रोती रही कि मीदे को खिला दे, मीदे को खिला दे, तो आखिर तुम्हारा मीदा चल आखिर गया। तो तुम्हारा मीदा चल गया। देखिए मैं इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि प्लेयर वो हो जिस दिन वो चले जी, वो मैच जितवाए। वो हमें ये जो अभी सबसे बड़ी जो तकलीफ दे बात है ना, वो ये है उसकी इतनी की एवरेज है, वो नंबर 1 बैटर है, वो रैंकिंग में इधर है, इसने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिए। बिल्कुल ऐसा ही है। ये चाहे T20 में देख लें, ये ऐसी गेम शुरू करते हैं 8 की एवरेज 16 करके बाद में नीचे रखे हुए थे 3-4-1 जैसे कुर्बानी के बकरे, उनको जाओ जाके उनके ऊपर 8 से शुरू करो, 16 उनके ऊपर डालो, बाद में देखो जी हमारा ये रोल था, तुम्हारा ये रोल था, तुमने क्यों नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही। और इसी तरह ये जो एवरेजें गिनाते रहते हैं, वो कभी C टीम के खिलाफ, कभी B टीम के साथ होम सीरीज में रन्स करते रहते हैं, वो एवरेज लेके वो घूमते रहते हैं। जब सिलेक्शन होती है, जब क्रिटिसिज्म होता है, आपने मैच नहीं जिताया, वो देखिए जी ये बुरा टाइम चला गया, बाकी नहीं चले, एवरेज देखे ना नहीं, साथ इनका जो सबसे बड़ी, अच्छा वो चल भी जाए तो भी कुछ नहीं होता। नहीं ये जस्टिफिकेशन आकिब भाई बहुत बड़ी पकड़ी हुई है सबने। बाकी क्या करते हैं, अभी जैसे हमने कहा कि 50 करके आप आउट हो रहे हैं, तो बाकी उन्हें कुछ और नहीं हमें तो देखिए मेरी ऑनेस्टी के साथ जिंदगी गुजार, तो यकीन करें मैंने ना फखर से बात की है, ना शाहीन से की है, ना हारिस से की है, किसी से नहीं की। अब हमें तो ये बता रहे थे कि वो अनफिट है जी। हाँ ये मैंने अगला क्वेश्चन यही पूछा कल था उसने आपसे। खुद बताया कि मैं तो अनफिट नहीं था, मुझे तो खिला नहीं रहे थे। तो ये किसको फेवर दी जा रही थी अब तक कि वो कहीं चल जाए, इमाम कुछ कर ले, कहीं से कुछ रन कर ले। नहीं तो वो ख्याल तो रखा और था अगर ना। मेरा ये पॉइंट है कि ओके आप चल गए, आपने रन का आपने 50 60 70 कर दिए, तो वो तो मैच विनिंग होते ही नहीं है, तो आपके फायदा क्यों रन का। जी बिल्कुल, ये ना कुछ वहां छक्का के है, ना प्लेयर बाउंड्री हैं, है। ये वहां के प्लेयर हैं। और पाकिस्तानी टीम के ऊपर जो T20 की भी मैं बात करता होता था, ये वहां की टीम है जहां रन्स बनाने मुश्किल है, 150-60 में टीम मैक्सिमम रन्स बनाएगी।
आपने फ़खर के साथ वही किया, एक वो जो एशिया कप की जो उसकी फॉर्म थी, बैड उसी को फॉर्म लेकर, थी, हाँ। उसको यहाँ लेके आया। आपको सोए हुए थे, आपको नहीं पता चला था कि यहाँ तो 350, 400 रन्स बनेंगे। इसका मतलब क्या है कि बैटिंग फ्रेंडली पिचेज है। Yes. आपने ऐसा प्लेयर खिलाना है जो खेले तो फिर अगली टीम को बिल्कुल साइड पे आगे लगा भाई, दे। मुझे याद है मैंने आपसे नी इंजरी का पूछा था, आपने कहा नी इंजरी या होती है या नहीं होती, या तो और ये देखिए- वीक में नहीं ठीक होती ये है। अचानक से या ठीक तो नहीं हो सकती। इंजरी में नहीं होती। है तो या वो फिर 3 महीने लेगी। हाँ, तो आपने So I कहा have ये a वीक वाली big इंजरी नहीं question होती। mark on this। ये जो हो रहा है उसको सेव कर लो, उसके सेव कर लो। And I had enough of this roti group, फलाना group। I mean, look, this is not the way you lead and way you actually Absolutely. run a national team। जी वो क्या मिकी आर्थर क्या कर रहा है उधर? उसको क्या इतनी सेंस नहीं है कि फकर एक मैच विनर है और तुम्हारे पास मैच विनर है कौन? है कौन, बिल्कुल ऐसे ही। एक भी बैटिंग में बैटिंग में एक मैच एक विनर मैच है, विनर है। बाकी तो सिर्फ रन्स कर सकते हैं, मैच तो नहीं जिता मैच सकते। नहीं जिता सकते। इनको टेस्ट बोलो नहीं बड़े। एक टीम ने कर दिया 380, कौन करेगा? बिल्कुल। नहीं, उसके अलावा आप देखिए सलमान अली आगा को खिलाया और उसको बॉलिंग नहीं दी, ये भी एक बड़ा सरप्राइज। मैं तो हैरान हूँ कि आपने उसको उसामा से 10 ओवर करा दिए, उसने हार से करवा दिया। 6 पॉइंट समथिंग की इकोनॉमी से रन्स दे दिए। आगा आपको आपने खिलाया है। आगा की जो बॉलिंग है और इफ्तिखार की बॉलिंग करियर में फर्स्ट क्लास में ले लें, कहीं भी ले लें, पीएसएल में ले लें, उसे डबल उसने बॉलिंग की हुई। जी जी बिल्कुल रेगुलर करता है वो। इससे बहुत बेहतर बॉलर है। तो अगर नहीं भी है तो आपने अगर उसको खिलाया एज एन ऑलराउंडर जी, तो उससे बॉलिंग तो कराओ। क्या आप इसकी वजह ये समझते हैं कि कल अगर हम बॉलिंग की बात करें तो हमारे बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की लेकिन रन्स लीक भी करते रहे, तो उसकी व्हाट डू यू थिंक मेजर रीजन क्या है? देखिए उसमें बात यह है कि ये जो टीम है, ये हम ख्वाहिशें तो जितनी मर्जी बना लें, बट ये इस टीम की कॉम्पोजिशन ठीक नहीं है। आपके पास आपने जब हसन अली को लेकर आए तो क्या नहीं था पता कि वो पिछले 2 साल से वो टीम के साथ नहीं है। नहीं है। इन्होंने किसी को अटैच ही नहीं किया, इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, इन्होंने ऑप्शन ही नहीं डेवलप की। नहीं तो सलमान खान आपकी एशिया कप में ऑप्शन थी ना, तो आपने रिजर्व में डाल दिया, यानी कि जो आपकी फर्स्ट चॉइस थी एशिया कप की हद तक, वर्ल्ड कप में वो नहीं तो रिजर्व ये में ऐसे चली गई। थोड़ी था कि इनविटेशन आ गया अचानक कि एशिया कप होगा, वर्ल्ड कप होगा। 4 साल पहले पहले पता होता है। तो बिल्कुल। जब आप, इसलिए कहता हूँ कि ये कौन सी कप्तानी है, ये कौन सी कोचिंग है, ये कौन सी सिलेक्शन है कि आपने तैयारी ही नहीं की। सिलेक्शन कमेटी तो घर चली गई ना, चेयरमैन भी घर चले गए। वो पता नहीं, वो तो पिछले दिनों डाल रहे थे, चेयरमैन भी कह रहा था देखिए वो टीम तो हारून रशीद ने बनाई, वो कहना भाई मैं 20 जून को घर चला गया था। तो जब आप अब नवंबर आ गया। जून में आए हैं तो जून में आपने करना क्या था? आपने ये देखना था कि मेरी ऑप्शंस क्या हैं। मेरी अगर नए बॉल की 2 ऑप्शन है, नसीम शाह है, शाहीन है, तो तीसरा कौन है? नहीं है इस मुल्क में। ऐसे ही। निकाल के दिखा दो कितने हैं, पता ही नहीं। ग्राउंड लेवल पे आपका चीफ सेलेक्टर उस दिन कहता है, वाकिफ ये कहते हैं कि उनको चेंज करो, तो मेरे पास तो बंदे ही नहीं है। तो तुम अगर घर बैठे रहोगे, ग्राउंडों में जाओगे नहीं, तो तुम्हें लड़के मिलेंगे कहाँ से? बिल्कुल ऐसे ही। और आपका जब फोकस कहीं और डेविएट हो जाता है तो ऑब्वियसली फिर प्रॉब्लम आती है। अभी एक छोटा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। And we are right back after the break. You're watching World Cup game उठा दो। आकिब सर, न्यूजीलैंड won the toss and they decided to field first. उनके इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं आंखों के अलावा? अभी पिच भी उन्होंने दिखाई है, तो फ्लैट पिच है और उन्होंने साउथ अफ्रीका को बैटिंग पहले दे दी। हमने ये देखा है कि वो अंडर प्रेशर जब होते हैं तो फिर वो हारते हैं, या उनके ऊपर प्रेशर डालो, वो चाहे स्कोर बोर्ड का प्रेशर डाल दो या क्रॉसिंग द लाइन, तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो जाते हैं। ऐसे ही। बट आई थिंक इस ऐसी पिच के ऊपर आप टॉस जीत के साउथ अफ्रीकन जैसी टीम को बैटिंग देना समझ से बाहर है। हाँ, और क्योंकि आप वो उनको तो मौका दे रहे हैं कि आए और आके खुल के खेलें और 400 मारे। रन बना दें। और कभी दोनों दफा हमने देखा कि हमारे गेम्स भी वो बड़ा लकी रहे, एक विकेट से किसी तरह मैच जीत गए।
और जो नीदरलैंड से भी हारे वो भी चेज करते हुए 240 नहीं कर पाए। तो जब एक क्लियर एविडेंट है आपके पास चीज़, प्रेसिडेंट आपको मिल रहा है कि रेफरेंस पॉइंट आपके पास स्ट्रॉन्ग है कि ये चेजर बुरे हैं, तो फिर आपको ना लेकिन उसकी अगर आपने देखनी साइकी देखनी होती है किसी भी टीम की कि क्या ये स्किल से हम इसे हरा सकते हैं या स्किल से बढ़ के प्रेशर में उनको हम डाल के मैच जीत सकते हैं। बिल्कुल। तो जो ये ज़्यादातर मैच हारते हैं ये स्किल में बहुत अच्छे हैं हमेशा से ही, लेकिन ये अभी भी जो रिजल्ट भी देखें 6-2 है इनका वर्ल्ड कप में जी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। क्यों है ऐसे ये वो है ज्यादा मैचेस जहां वो लाइन वाला पॉइंट आ जाता है, तो डिसाइडर में आन के मैचेस आ जाते हैं तो हमेशा हार जाते हैं। इनका भी वही हिसाब है, दोनों चौकर्स आपस में कहते हैं कौन बड़ा चौकर नहीं है। वो जरा फाइनल तक चले जाते हैं न्यूजीलैंडर्स जी और पिछले देखो 2 वर्ल्ड कप में दोनों के फाइनलिस्ट हैं। ये तो लाइन ही क्रॉस नहीं ना करते, इनसे फ्रेंडली मैचेस खिलाओ इतना मारेंगे जी कि सबसे लगेंगे आज आगे। पाकिस्तानी पूरा चाह रहे होंगे ये फ्रेंडली मैच करके खेलें और किसी तरह हमारी जो एक चांस है उसको लाइव रखे। आपकी ख्वाहिशें काफी बड़ी हैं। तो आकिब सर आज साउथ अफ्रीका की क्या अप्रोच होनी चाहिए? अगर हम ऐसी approach की ख्वाहिशों बात में करते अक्सर दम ही निकलता है बट फिर भी चले। हैं, लेकिन आई थिंक चांसेस नहीं, कई है दफा साउथ लिया हमने, अफ्रीका देखे के। T20 के वर्ल्ड कप में हमने देखे नीदरलैंड से टक ली, उन्होंने हरा दिया था इनको, तो हम तो ठीक है। तो आज साउथ अफ्रीका की आप क्या समझते हैं कि आज के मैच में क्या अप्रोच होनी चाहिए? क्योंकि अगर हम देखें तो मैचेस जो उन्होंने 6 खेले हैं उसमें से उन्होंने 5 जीते हैं, जबकि हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो उन्होंने 6 मैचेस में से उन्होंने 2 हार चुके हैं, 4 जीते हैं उन्होंने। 4 जीते हैं। तो वैसे भी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो साउथ अफ्रीका सबकी फेवरेट ही जा रही है। ये ऐसे ही चलते होते हैं और अब वो टाइम आने वाला है इनके जैसे जैसे ये ख्वाब सोचेंगे कि अब सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल किससे होगा, तो इनकी नींदें अब उड़ने वाली हैं। अच्छा जी। एंड आई थिंक आज फेवरेट तो साउथ अफ्रीका ही है क्योंकि पहले बैटिंग करते हैं तो बड़ा स्कोर लगा देते हैं। रबाडा भी आ गए हैं शमसी की जगह, जी तो इसलिए बॉलिंग भी बेहतर होगी इनकी और इनकी बैलेंस बहुत अच्छा है टीम के अंदर। जी फास्ट बॉलर्स भी इनके जो है तगड़े हैं। जी इस तरह से बैटिंग में तो बेशुमार उनके पास ऑप्शंस हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अरमीत भाई आपकी तरफ बढ़ते हैं, अगर दोनों टीम का कंपैरिजन करें तो मेरा मानना है कि इस वर्ल्ड कप की सबसे बेहतरीन क्रिकेट अगर देखी जाए या बैलेंस क्रिकेट की बात करें तो इन दोनों टीम की तरफ से नजर आई। खास तौर पे साउथ अफ्रीका की बात करें तो मेरा ख्याल है कि बैटिंग के पर्सपेक्टिव में देखें तो सबसे आउटस्टैंडिंग अगर किसी टीम ने बैटिंग की है तो वो साउथ अफ्रीका है। एक तो टीम का मुकाबला कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कितना कॉम्पिटिटिव मैच होगा, दोनों के कॉम्बिनेशन को कैसे देखते हैं आप? ये अच्छी बात है, हम एक बबल में बंद के रह गए हुए हैं और इससे बाहर निकलने के लिए आपको चांसेस लेने पड़ेंगे। अभी भी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जो है वो रियली टेस्ट नहीं हुआ है क्योंकि प्लेट पे रख के कई तो विकेटें दे दी बांग्लादेश ने और ऐसी कोई ग्रेट डिलीवरीज नहीं सी मां सवाए मोहम्मद वसीम जूनियर के जो उन्होंने रिवर्स किया वो सिर्फ मुश्किल फेज था बैटिंग के लिए। बट अदरवाइज तो जो पहले 3 आउट हुए हैं पावर प्ले में वो तो आप देखें ना, वो लेजी फुटवर्क था जो कि लेग बिफोर हुए पहले उनके तंजीद, उसके बाद फिर शांटू जो है वो लेजी शॉट मिड विकेट पे खेलते हुए कैच हुए। तो ये मुशफीक सीधे बॉल के ऊपर कॉट बिहाइंड हो गए। जी मैं आपसे दोबारा वही कहना चाहूँगा, शायद ऑडियो का मसला आया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैच हो रहा है पुणे में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का और बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला एक्सपेक्ट करें। इस वर्ल्ड कप का सबसे बेहतरीन मैच हमें लगता है कि आज का होगा। दोनों टीम के कम्बिनेशन के हवाले से आपसे जरूर जानना चाहेंगे। न्यूजीलैंड हार भी जाता है, मेरे पास जो स्टैट्स हैं जो वो नेट रन रेट पे पाकिस्तान से ऊपर है, वो 500 प्लस रन्स का फर्क डाला हुआ है नेट रन रेट पे। तो न्यूजीलैंड का इतना हार जीत से हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमें श्रीलंका के नेट रन रेट से अपने आप को ऊपर करना है और वो करने के लिए हमें कोई 47.4 ओवर्स में मैच जीतना है अगला। या ये वाला जो पिछला था ये मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट मैं समझता हूं कि न्यूजीलैंड खासे सिक्योर हैं और शायद बददुआएं चलेंगी अब पाकिस्तानियों की तरफ से। अब देखना ये है कि वो उस न्यूजीलैंड की जद में आती है साउथ अफ्रीका या कोई और टीम आती है, बट अब दुआओं पे गेम चली गई है। नेट रन रेट के हिसाब से भी हम पीछे हैं। जी रमीज सर, जब हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। आप क्या समझते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम कौन सा ट्रम्प कार्ड को आज ऑप्ट करेगी ताकि वो साउथ अफ्रीका को हरा सके? वैसे हम तो ये दुआएं करें कि आज का मैच जो है वो साउथ अफ्रीका ही जीते और ये जीत से हमें बहुत फायदा होने वाला है। बिल्कुल।
देखिए, अगर तो चेस किया साउथ अफ्रीका ने तो फिर ये न्यूजीलैंड मैच जो है फंसा लेगा, शायद जीत ही जाए, क्योंकि जो पाकिस्तान के खिलाफ हालात थे वो बहुत ही मायूस कुन थे, क्योंकि 270 का एक मॉडस्ट सा स्कोर था। बट अभी तो वो टॉस जीत के पहले बैटिंग कर रहे हैं, ये अच्छी चीज होगी। तो मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड को फौकियत रहेगी। साउथ अफ्रीका जो है वो अगर स्कोर भी ज्यादा करेगा तो जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के मैच में न्यूजीलैंड ने रन चेस कर दिया, उससे उनका दिल बहुत बड़ा होगा और ये आसानी से मैच वो जाने नहीं देंगे, क्योंकि फॉर्म टीम है। साउथ अफ्रीका भी फॉर्म टीम है, मगर साउथ अफ्रीका के जो पाकिस्तान के खिलाफ जो विक्ट्री है ना, वो तो एक तो अंपायर का वो गलत डिसीजन है, मैं समझता हूँ। और अजीब बात है, पाकिस्तान इतनी पॉपुलर टीम है, वहां पे अगर वो आउट भी दे देते हैं तो पाकिस्तान का इस टूर्नामेंट में बने रहना इस वर्ल्ड कप के लिए भी अच्छा था। और वैसे भी वो जेन्युइन केस था लेग बिफोर विकेट का, बट एनीवे वो जो हो गया वो हो गया। मगर उस विक्ट्री के बाद इनफैक्ट साउथ अफ्रीका के स्टॉक्स थोड़े से गिरे हैं कि ये टीम फंस जाती है रन चेज में। तो अभी मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड भी ये कार्ड प्ले करेगा, और अगर जो कंडीशंस है वो 50-50 है रिगार्डिंग। बिल्कुल ऐसे ही है जी आके भाई। अब ये अगर देखें तो ऑब्वियसली जिस तरह वो भी कह रहे हैं कि पहले अगर साउथ अफ्रीका खेलता है, और आपने भी यही बात की कि वो ज़्यादा चांसेस है। अब अगर हम अप्रोच की बात करें साउथ अफ्रीका की, तो इनका जो एक उन्होंने माइंडसेट चेंज किया, गियर अडॉप्ट किया जो इंग्लैंड वाला था, कि अगर हमने बैटिंग करनी है तो 400 प्लस करना और पहले इनिंग्स में ही मैच को वन साइडेड कर देना है। इस इंटेंट को, इस माइंडसेट को कैसे देखते हैं? और ये बड़ी टीमों का बड़ा क्लियर एविडेंट है कि उन्होंने पता है कि हमने अब इस माइंडसेट के साथ जाना है और डिजास्टर बन के आना है दूसरी टीम के लिए। उसकी वजह है आपकी जो कंडीशंस हैं। अगर आप देखें तो बांग्लादेश ने सारी ज़िंदगी क्यों नहीं इम्प्रूव किया। हमारी जो टीम है, हम फिर भी टॉप पे जाते हैं, कभी नीचे आते हैं। हमारी तो स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है ना, सिस्टम चलता नहीं है, टूट जाता है, इस तरह की हमारी ज़्यादा प्रॉब्लम है जी। इसी तरह से बांग्लादेश ने वही इतने बाउंस वाली पिचेस बनानी है, उनके प्लेयर भी आएंगे वो एक ही तरह के आएंगे। हैरानी की बात है इसलिए कि अगर साउथ अफ्रीका की कंडीशंस को सिर्फ आप कंपेयर करें ना बांग्लादेश से, तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से आप अपनी क्रिकेट में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। वहाँ पे बाउंस है साउथ अफ्रीका में, और जहाँ बाउंस होगा वहाँ पे बॉल स्किड करेगा, वहाँ पे रन्स बनेंगे। सेंचुरियन की ऐसी पिच है कि दुनिया की मेरा ख्याल नंबर 1 बैटिंग पिच। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब एक बच्चा 19 साल 18 साल में वो क्रिकेट खेलता है और वो देखता है कि बाउंस आ रहा है, वो पुल्ले मार रहा है, कट्टे मार रहा है, तो उसको उसकी ग्रोथ इस तरह से होती है। जहां आप घीसी बॉलों के ऊपर बैटिंग शुरू करेंगे गिटने से ज्यादा ऊपर तो आप बॉल नहीं आ रही, का सोचेंगे नहीं, आप छोटे छोटे चोर शॉटें सीखने की तरफ चल पड़ेंगे। ये न्यूजीलैंड भी ऐसे ही होता था हमारे दौर तक। प्लेइंग 11 भी आ चुकी है, जिस तरह आपने आके भाई कहा कि रबाडा को इन कर लिया शम्सी की जगह, और जो केन विलियमसन है वो भी मेरा ख्याल है रिकवर नहीं कर पाए। जो उनकी फिंगर पे बॉल लगी थी रन लेते हुए, वो लगता है उनकी इंजरी कुछ थोड़ी लंबी लग रही है। उनको एक नुकसान आज वो है कि टिम साउदी है, फर्गूसन नहीं है, बट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका फर्गूसन का इतना फर्क पड़ेगा नहीं जी, क्योंकि वो फर्गूसन जो है इज नॉट अ बिग सीम और स्विंग ऑफ द बॉल, पेस जरूर पेस है, but लेकिन हाँ। वो पेस साउथ अफ्रीकन मांगते हैं। सऊदी कैन बी वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि सऊदी की जो लेट स्विंग है जी, वो अर्ली ऑन विक्ट्री में आपको दिला सकता है। तो आई थिंक ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ फर्गूसन का, बट आई थिंक जिस तरह से साउथ अफ्रीका को पहले बैटिंग दी है और ये बॉलिंग डिफेंड करने जाएगी, मुश्किल लग। और ये चैपमैन को आज भी नहीं शामिल किया गया। मैं तो उसका हमेशा बहुत एडवोकेट हूँ कि उसको जरूर उसके से प्लेयर को होना चाहिए। जिमी नेशम के साथ स्टिक कर रहे हैं आज, फिर कैसे देखते हैं बॉलिंग कॉम्बिनेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए? देखिए ये उस दिन भी आप ये देखें कि आप बैटिंग पिचेस हैं, एक बॉलर आपका 5 में से 1 की तो शामत आई जाती है, उसको कोई इंजरी भी हो सकती है, तो ये ना हो कि आपके पास ऑप्शन ही खत्म हो जाए जी। तो इसलिए नीशम ऑलराउंडर जिस टीम के पास है, पेस ऑलराउंडर स्पेशली, उसको एडवांटेज है। इवन कि अफगानिस्तान ने भी बताया कि अगर एक ऑलराउंडर आपकी टीम के अंदर है तो आप मैच को किसी भी टीम के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। तो आई थिंक इसी वजह से, अदरवाइज चैपमैन का बैटिंग टैलेंट तो अमेजिंग है, बट टीम बैलेंस की वजह से और नीशम को लेके आए। बिल्कुल। अच्छा आकिब सर, जब हम न्यूजीलैंड की टीम की बात करते हैं तो पिछला मैच भी बड़ा क्लोज उन्होंने हारा ऑस्ट्रेलिया से। आप क्या समझते हैं आज वो जीतने के लिए क्या करेंगे ऐसा कि वो चाहेंगे कि हम साउथ अफ्रीका से जीत जाएं?
देखिए ऐसी पिच जैसी है, इसमें ज़्यादा वेयर एंड टेयर तो नहीं होनी। हार्ड पिच है, पुणे में रन्स बनते हैं जी वो फिर इसका मतलब ये है कि दे आर रेडी टू चेज डाउन 150 प्लस रन्स और वो करते भी हैं, ऐसे ही है। जान नहीं छोड़ते, एंड तक फाइट करते हैं। तो इनके मैचेस में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका अमूमन बड़े मैचेस होते हैं, रन ज़्यादा होते हैं, चेज भी होते हैं, बट आई थिंक स्टिल आपने एक अननेसेसरली जो एक स्कोर बोर्ड का प्रेशर है वो आप टॉस जीत के आपने जबरदस्ती ली। हाँ वो मतलब इलॉजिकल डिसीजन लग रहा है फिलहाल, तो बाकी तो और देखते हैं। हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस भी हैं, हम दोबारा से रिपीट करते चलें कि आपकी स्क्रीन्स पर अभी व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वो व्हाट्सएप नंबर जो है वहाँ पर आप अपने वीडियो मैसेजेस हमें सेंड कर सकते हैं, जिसमें आप हमारे क्रिकेट एनालिस्ट एंड एक्सपर्ट से कुछ सवाल जो आपके माइंड में आते हैं आप पूछ सकते हैं और फिर हमारे एक्सपर्ट्स उनके जवाब देंगे। उसके नतीजे में जिसका सवाल सबसे बेहतरीन होगा उसको सुनो न्यूज़ की जानिब से और इस ट्रांसमिशन की जानिब से एक गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा और सर की जो है ना वो आपकी साइन वाली बॉल मिलेगी, बॉल्स मिलेगी, कुछ सोवेनियर्स भी हैं, आगे टी शर्ट्स भी आएंगी, बैट्स भी आएंगे, तो बड़े बड़े हमारे पास गिफ्ट हैम्पर्स हैं। आप लोग बस अपना जो है ना वीडियो मैसेजेस हमें सेंड अच्छी करते चीज़ ये है कि रहें। अब हर पूरी दुनिया से हमें मैसेज आने शुरू मैं हो तो गए हैं। हैरान हूँ, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं और सरप्राइजिंगली आज का जो पहला मैसेज है दैट इज आल्सो फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तो पीपल आर वाचिंग अस ऑल जी। ओवर। अच्छा अभी प्ले कर रहे हैं क्या हम मैसेज? कर जी दें दिखाते प्लीज हैं, प्ले। पहला मैसेज देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रमीज़ भाई, आकिब भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं MCG में से ना आपको वीडियो भेज रहा हूँ जहाँ पे आप लोगों ने 92 वर्ल्ड कप जीता था। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि ये पॉसिबल है कि पाकिस्तान में जैसे फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट है उसमें आप 2 प्लेयर ओवरसीज़ पाकिस्तानी रखें हर डिपार्टमेंट के साथ, और दूसरा आप हर फ्रेंचाइज़ के साथ 2 प्लेयर अटैच कर दें, उससे ना सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट को बूस्ट मिलेगा जैसे आदिल रशीद और मोइन अली वगैरह कर रहे हैं, इस तरह पाथवे में बहुत बड़े प्लेयर्स हैं और वो भी मैदान में आएंगे और पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत ऊपर जाएगी। ये पॉसिबिलिटी है? प्लीज़ रिप्लाई। ये मोहम्मद रजा साहब ने क्वेश्चन किया और बड़ा इंपॉर्टेंट पर्टिनेंट क्वेश्चन किया है इन्होंने कि आप इंग्लैंड मॉडल पे या ऑस्ट्रेलिया मॉडल पे 2 प्लेयरों को अलाउ करें डिपार्टमेंट में भी और डोमेस्टिक में भी। बड़ा डिफरेंट और बेहतरीन सवाल हमें तो लगा है भाई। देखिए ये एक इन्होंने जो बात की है ये वही है कि जो पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, काम करते हैं, वापस पैसा भी भेजते हैं, उनकी काफ़ी सर्विसेज हैं जी तो उनके लिए जो है क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर सकता है? आई डोंट नो, हमारी तो अपनी नहीं अभी तक चल रही। अपने बच्चे जो हैं वो सड़कों पे फिर रहे हैं, कभी वो बंद कर देते हैं, कभी 6 टीमें ले आते हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया, बट ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है इसका मॉडल यही है कि चाहे वो कोई फॉरेन प्लेयर है, चाहे वो पाकिस्तानी है या चाहे कोई भी है जी, वो वापस फ्रेंचाइज में वो खेल सकता है आगे। और इस तरह से मैं तो उनको कहूँगा कि आप अगर आपने सीखना है और अपने आप को बेहतर करना है तो जो लाहौर कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर है जी, उसका हमारा मकसद ये था कि आप जहाँ भी हैं। मैं इसी की क्लैरिटी थोड़ा चाह रहा था कि शायद वो ये चाह भी रहे हैं कि रादर दैन के अब ओबियसली PSL साहब नहीं खेल सकते, उसमें भी आपकी भी कोशिश होती है मॉनेटरी वैल्यूज़ के लिहाज से कि इंटरनेशनल प्लेयर आए ताकि वो इंटैक्ट रहे, बट कोई डोमेस्टिक लेवल के ऊपर या पूरे साल की मेरा ख्याल है वो भी यही कह रहे हैं कि लाहौर कलंदर का पार्ट अगर लेट्स सपोज आपके हवाले से हम पूछना चाहें कि बनना चाहे कोई आके पूरा साल या 6 मंथ लगा के जाए, 6 मंथ अपने कंट्री में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जाके खेले, तो उसमें कोई ऐसा देखिए इसमें अभी एक प्लेयर आया, आसिम मुश्तबा पाकिस्तान के प्लेयर होते थे जी वो अब US में कोचिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने एक प्लेयर भेजा है, पाकिस्तानी है, ठीक है, वो अभी यहाँ ट्रेंड हो रहा है। तो वो उनका मकसद क्या होता है कि अपने प्लेयर को भेजें यहाँ पे, वो एक तो ग्रेट लर्निंग है उन सिस्टम से इधर आने में। Exactly. अभी वो मैथ्यू एक लड़का है, उसका एक भाई है साउथ अफ्रीकन है, मूव टू US, वो PGL भी खेला था। अच्छा, कल मेरी उससे बात हुई जहाँ, तो वो कहता है कि आई एम शॉक्ड कि जिस तेज़ी से यहाँ आप सीख सकते हैं। कहता है हम तो दुनिया में जहाँ भी खेलते जाते हैं नेट के ऊपर 50, 60, 70 बॉल हमें खिलाते हैं, जी वो यहाँ पे 7, 8, 100, 1,000 बॉल एक दिन के अंदर। तो ये है कि इन सबके लिए अपॉर्चुनिटी है, और अगर वो इम्प्रेस हमें करते हैं तो फिर हमारी देखिए एक तो PSL में टीम है, बाकी हमारी जिम्बाब्वे में भी है, अभी एज कोच में मैं कहीं काम करता हूँ, तो अगर टैलेंट नजर आता है तो डेफिनेटली उसको हम Definitely. प्रमोट देते करेंगे हैं। और चांस देंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और ये अहमद साहब आपको ज़रूर रिप्लाई मिल गया होगा कि लाहौर कलंदर और आकिब भाई जो हैं
वो आप लोगों को टेक कर करने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तानियों को भी और आप लोगों को भी। मोहम्मद Next रजा question नाम था जी। आई थिंक इनका प्रॉब्ली। और अगला मैसेज अब हम सुनते हैं जी, किसका है और कहाँ से है? अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि सारी टीमें शुरू के ओवर में जब मैच स्टार्ट होता है तो वो 20 ओवर में अगली टीम पर अटैक कर देती हैं और हावी हो जाती हैं। हमारी टीम डरती क्यों है? या तो ये अपने लिए खेलते हैं या ये अपने 50 के चक्करों में होते हैं, क्योंकि ये अटैक नहीं करते, बड़े डिफेंसिव मोड में खेलते हैं और अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। और उसके बाद हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं डॉट बॉल बड़ी खेलते हैं। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ये इसका बड़ा ये attack मुसलमाना नहीं करते। और अच्छा इसकी ना मिसाल आपको कल के मैच में मिल गया, हाँ। मिली है ना? बिल्कुल मिली। अच्छा नहीं, वो वाली नहीं। शुरू के आप 4 ओवर सी देखिए, ऑफ किया जी। उसने, बिल्कुल सी ऑफ क्यों किया? डर था, डरा हुआ फखर शुरू हुआ कि मुझे इतनी देर बाद इन्होंने खिलाया, अगर मैं आज आउट हो गया जी। तो मेरी तो कहानी खत्म। जब आप इस माइंडसेट से प्लेयर्स को खिलाते हैं, तो इस माइंडसेट से आपकी टीम चल रही है, देन इट्स आई थिंक इससे बुरी कोई कंडीशन नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि जब इमाम खेलता है रहा तो उसने भी ये कहा कि कहीं आउट ना हो जाऊं। दे आर प्लेइंग फॉर देमसेल्व्स। एक प्लेयर आपका ऐसा था जो फियरलेस क्रिकेट खेलता था, उसका नाम है फखर जमान। उसको भी आपने डाउट आपने में उसको डाल दिया। निकाल दिया, उसको निकाल के आपने उसको भी डाउट में डाला। डाउट में डाला, बिल्कुल डाला। अगर ये फखर के ऊपर, फखर क्यों पीएसएल में हमेशा परफॉर्म करता है? ये अब्दुल्ला को कैसे हमने ग्रूम किया? सिंपल, आप सिलेक्ट करने से पहले सोचें कि आपने सही सिलेक्शन की है या गलत। जिसको आपने सिलेक्ट किया है, हर साल एक प्लेयर पाकिस्तानी टीम को हम प्रोड्यूस करके देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। देते किस तरह से हैं? पहले सोच लो क्या ये इस रोल में बेस्ट पॉसिबिलिटी कौन है। अगर है अब्दुल्ला है, उसकी मिसाल मैं देता हूँ, उसको आया अब्दुल्ला, ये देख 10 मैच तो गारंटी है, बिल्कुल सही। 10 तू खेले बिल्कुल और ठीक है। तू ही करेगा। और कई दफा इतने आसान टारगेट दे देते हैं कि यार 10 स्कोर कर, बाकी तू जो मर्जी कर, चाहे तू 8-0 कर, तू ही खेलेगा। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। उस कई दफा तो उस अब्दुल्ला ने भी कहा 2-3 मैचेस के बाद, पता नहीं आप भी कहीं चाहते हो आप और सब मैं पता नहीं कब करूंगा। तो आप लोगों को या तो सिलेक्ट ना करो, अगर सिलेक्ट करते हो तो एक मैच एक सीरीज के लिए कभी सिलेक्ट ना करो प्लेयर। आपके पास विजन होना चाहिए कि इसको लाए हैं 12 साल वाला प्लेयर लेकर आओ। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मैं एक उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, बड़ी अच्छी फखर ने बात की कि मेरा रोल 2 तरह का है। एक तो खुद रन्स करना, तेज करना, पावर प्ले को यूटिलाइज करके देना, और दूसरा मैंने प्रेशर ईज आउट करना अपने पार्टनर से। और मैं वो उसकी बात इतनी ल्योर की कि ओबियसली जो हम बात कर रहे थे कि अगर फखर भी रोकी जा रहा है, वो इमाम भी रोकी जा रहा है, अब्दुल्ला भी अपना टाइम लेता है थोड़ा सेटल इन होने में, तो आपके जब बाउंड्री नहीं लग रही, छक्के नहीं लग रहे, आपका रन रेट चल रहा है 4 का, तो आप पे तो प्रेशर आएगा। और फिर अब्दुल्ला जब चांस लेगा विकेट अपनी थ्रो कर देगा, और इमाम भी इवन 2 कोशिश करेगा। तो वो पहले प्रेशर बिल्ड कर लिया दोनों ने और बाद में विकेट। लेकिन ना जब तक आप ये चीज आपके दिमाग के अंदर है कि मेरी एवरेज कितनी है, आउट हो गया, एवरेज 50 से नीचे ना चली जाए, मैं रैंकिंग में पीछे ना हो जाऊं, दे डोंट केयर यार। इनसे सीख लो, साउथ अफ्रीकन से सीख लो, ऑस्ट्रेलियन से सीख लो, दे डोंट केयर। वो हारे हैं ना पे शुरू में, ऐसे ही दे प्लेड देयर ओन वे। बिल्कुल। और ये नहीं है उनकी तलवार लटकी हुई कि जी अगर मैं, और ये एक बहुत बुरी स्टेट ऑफ माइंड होती है। आपको बताऊं 90s में भी इंडिया के पास 10-10, 9-9 नंबर तक बैटिंग रही है। वो हमसे नहीं जीतते थे, वो इसलिए नहीं जीतते थे कि उनको अपनी पड़ी होती थी टीम में जगह बनाने की। और अब जब उनकी इनसिक्योरिटीज खत्म हुई हैं आईपीएल उन चीजों की वजह से, अब वो ऑपरेट ही किसी और लेवल के ऊपर करते हैं। हम अभी भी उसी जगह फंसे हुए हैं, अरे टीम से बाहर हो गए तो मेरा क्या बनेगा। आप ये देखें, कल अगर देखें 2 चीजें थी, फखर और अब्दुल्ला की बात करें तो सेंचुरीज करनी चाहिए थी ऑब्वियसली, बट अगर आप देखें तो वो फेयरलेस क्रिकेट खेलते रहे, उन्होंने अपनी सेंचुरीज का नहीं सोचा। राहत शर्मा की मैं मिसाल देना चाहूंगा, वो कैप्टन था, 2-3 मैचेस में 80s में आउट हुआ, वो उसने सेंचुरी का नहीं सोचा, मैच उनके हाथ में और था। ये गोरे मेंशन भी करते हैं जी कि ये जो एशियंस की प्रॉब्लम ये है कि सेंचुरी कर लूं, पर्सनल माइलस्टोन की तरफ जाते, जैसे ये 50 के पास आए तो हम सोचते को अब तो स्लो डाउन हो गया। बिल्कुल ठीक ऐसे है, ही। ऊपर चढ़ जाते हैं, कमेंट्री ऊपर चढ़ जाते हैं। 100 के बाद तो गए, फिर तो उन्होंने अपने, मेरे कितने हो गए, 1920 हो गए, और ये बेस्ट टाइम है उनको आउट करने का, ये भी वो और ये बहुत ही एक गलत स्टेट ऑफ माइंड।
इससे निकलना पड़ेगा, टीम के लिए खेलना पड़ेगा, ना कि पर्सनल। और ये जो हम सारे बैठ के देखे जी नंबर 1 दुनिया के बैट्समैन के बारे में ये कह दिया, वी डोंट केयर, वी ओनली केयर कि पाकिस्तान टीम मैच कितना जीतती है, वर्ल्ड कप कब जीतेगी। ये हमें नहीं इससे चाहिए कि नंबर 1 प्लेयर हमारा है या किसी और बिल्कुल का ऐसा ही है। एब्सोल्युटली। और अगर इसकी प्राइम एग्जांपल देखें तो वार्नर की इनिंग्स देख लें, हम डी कॉक की देख लें कि वो 80-90s में आके और तेज हो जाते हैं। मतलब वो उस चीज को माइंड में रखते ही नहीं कि हमारी सेंचुरी होने वाली हो जी, और अगर आउट होते तो कोई मसला नहीं है। और ये क्लासन की एग्जांपल दें, रिकॉक के ऊपर कितना कितना बुरा टाइम बिल्कुल आता है ना, बट उनको ये पता है कि हमारा मैच विनर। जो इम्पैक्ट प्लेयर होता है, गेल की अगर आप देखें फेलियर्स तो इतने ज्यादा हैं, लेकिन वो एक दिन चलता है तो सारी रिकवरी कर देता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो हम 6 भी बैट्समैन ने देखिए करना ये एक असूल है ना मैनेजमेंट का, कोचिंग फिलॉसफी का, कि आपने एक प्लेयर रखे, लेट्स से PSL आते तो हम वो प्लेयर लाते हैं मैच विनर्स, क्या ये मैच जिता सकता है। अगर आपने 2 मैन ऑफ द मैच ही ले लिए तो यार एक बंदे ने आपको 2 मैच जिता दिए, जी। 4 पॉइंट दिला दिए, उसको आपने उसको 6 में 40 करा के क्या लेना है अगर मैच ही नहीं जीते। जी ऐसे ही तो है। ऐसा प्लेयर क्यों ना लेकर आए, चाहे वो 3 मैचेस में 50-50 स्कोर खा ले, लेकिन उसके बाद 2 आपको मैच जीत दे बॉलर, तो वैल्यूएबल कौन है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैच विनर्स, मैच विनर, इम्पैक्ट प्लेयर, ये impact मेरा ख्याल है players सबसे matter इंपॉर्टेंस a lot. रखते हैं। और ये मेरा ख्याल है जब हमारा ये माइंडसेट चेंज होगा कि हमने मैच विनर और इम्पैक्ट प्लेयर को ऐड करना है, तो ऑब्वियसली विकेट्स आना शुरू होंगी। आप लोगों से भी इजाजत लेते हैं जी। रमीज भाई, आके भाई, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। Thank you. इंशाल्लाह मिड ब्रेक में दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।